Hello student, in this video we are going to solve from question number 7 of the chapter higher order derivative. Okay, higher order derivative is the topic of differentiation. ये differentiation का ही हमारा एक topic है, आपने NCERT में पढ़ा होगा. Okay, in previous video I have completed from question number 1 to 6 and in this video start with question number 7. ओके तो देखिए हम आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं. जो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके हेल्प से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हेल्प से आप एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन लगा सकते हो. अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस टाइप में आपको कहीं प्रॉब्लम है, और यहाँ देखिए इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इसके हेल्प से अभी और एनसीईआरटी से रिलेटेड इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाएंगे. उन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से इसी मेथड से आप तैयार कर लोगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगा आपको, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप आसानी से लगा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पहले तैयार कर लीजिएगा तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे. आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है. ओके, here it is given that f of x equal to sin inverse x by under root of 1 minus x square, then 1 minus x square f dash x minus x f of x इक्वल क्या होगा. यहाँ जीरो नहीं है, इक्वल क्या होगा ये ऑप्शन दिया है. तो ऑप्शन ए में है 1, बी -1, m स्क्वायर वाई सी में, और डी में -m स्क्वायर वाई. ओके, इट इज गिवन दैट फर्स्ट वी राइट द गिवन फंक्शन f of x इज इक्वल टू दी sin inverse x upon under root of 1 minus x square. Okay, differentiating with respect to x is denoted by f dash x. हमने आपको नोटेशन में बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर f of x दिया है तो f dash x से डिनोट करेंगे. ओके, यहाँ हम क्वेश्चन फार्मूला लगाएंगे. क्वेश्चन फार्मूला में पहले हम आपको पुट कर देते हैं जिससे फार्मूला याद हो जाए. फार्मूला था डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बट इसलिए लगा दे रहे हैं जिससे आपको फार्मूला भी एक बार ध्यान आ जाए. माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, फार्मूला का देखिए रिवीजन भी होता रहेगा इस तरीके से. स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए फार्मूला आपको याद हो गया होगा. अगर नहीं याद है इसके हेल्प से फार्मूला याद करते रहिए. क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फार्मूला याद होगा. इसलिए वीडियो में जितने क्वेश्चन हम बना रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से 2-2, 3-3 बार देखोगे तो आपको धीरे धीरे फार्मूला याद हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा. फिर यहाँ माइनस साइन इनवर्स एक्स राइट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा. देखिए हम आपको बता दें, इसके पहले हमने बताया भी था और फिर बता दे रहे हैं. एक टर्म आपका बहुत आता है क्वेश्चन लगाते समय, डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स के फॉर्म का. इस फॉर्म का क्वेश्चन बहुत आता है. तो इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन दिया हो तो इसका डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे 1/2 रूट एक्स. ठीक है, 1/2 रूट एक्स. इसको एज ए फार्मूला की तरह आप याद कर लीजिए. ठीक है, जिससे कहीं भी अंडर रूट का टर्म आ जाए डिफरेंशिएशन में हम डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स लिख दें. और अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप कर भी सकते हो, इसकी पावर लगा सकते हो x की पावर 1/2, और इसको जब आप करोगे nx की पावर n-1 से nx की पावर n-1 फार्मूला लगाओगे तो आपको यही मिलेगा 1/2 x टू द पावर -1/2, और -1/2 नीचे लाओगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 1/2 रूट एक्स. ठीक है, तो इसे आप माइंड में रखिए. तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट राइट करेंगे. ये अंडर रूट एक्स है, सपोज करते हैं अंडर रूट टी के फॉर्म में है, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा. और डी डी एक्स आप फिर चेन रूल से यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे. यहाँ राइट कर दे रहे हैं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, एक लाइन शार्ट भी हो जाएगा. ठीक है, तो 1 का यहाँ लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से. ठीक है, अपान में यहाँ अंडर रूट आपका हट जाएगा तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपका क्या है एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको मिलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी, यहाँ देखिए पूरा टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ये आपको मिल जाएगा. यहाँ पर देखिए
जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम 0 राइट नहीं करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ लिखेंगे -2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -2x। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ से 2 से 2 हम लोग टू से 2 कैंसिल आउट कर देंगे और ये माइनस इसको आके पॉजिटिव बना देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से राइट कर रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दी, ये माइनस से माइनस अंदर आके प्लस हो जाएगा, आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, साइन इनवर्स एक्स भी इसके साथ है मल्टीपल में, साइन इनवर्स एक्स। इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए जो हमारा यहाँ आया है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स। ये जो हमारा फंक्शन दिया है उसके इक्वल यहाँ राइट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा किसके इक्वल है, आप देखो जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इट मीन्स हेयर वी पुट at place sin inverse x by under root 1 minus x square is f of x, then we get is equal to the 1 plus x as it is रहेगा और इसके प्लेस पर हमारा क्या आ जाएगा, f of x आ जाएगा। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ हमें जो फाइंड करना है ये लेफ्ट में ले आइए, इसके अकॉर्डिंग जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 1। तो राइट साइड में आपको कितना मिला, 1 मिल गया। ठीक है, राइट साइड में 1 मिल गया। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी 1। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लगाइएगा। अभी हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के और करवा रहे हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाए एनसीईआरटी में भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। If y equal to a cos log x base c plus b sin log x base c then x square y2। देखिए यहाँ पर हमने नोटेशन आपको इसीलिए बताया था स्टार्टिंग में, चैप्टर जब स्टार्ट किया था। तो y2 y1 क्या है, बच्चे अगर इसका नोटेशन नहीं जानते हैं तो वो एग्जाम में बहुत गलती कर देते हैं, तो समझ नहीं पाते ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब y2 मीन्स आप जान रहे हो क्या है, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y एंड y1 इज द डिनोटेड एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। अब यहाँ पर अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसमें ऑप्शन दिया है 0 y माइनस वाई एंड 1। आइए क्वेश्चन को पहले राइट कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इस टाइप का क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, बट यहाँ ए और बी के इस प्लेस पर आपको डिजिट दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से यहाँ समझ जाओगे तो एनसीईआरटी में अपने आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ओके, first we will write the given function y equal to a cos log x base e plus b sin log x base e। this we can write function equation first। okay, equation first इसको राइट कर लेते हैं। differentiating with respect to x then y is denoted by y1। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, आपको नोटेशन से क्लियर है। तो ये y1 क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव। इट मीन्स यहाँ डेरिवेटिव निकालिए। a cos का कितना होता है डेरिवेटिव, इसको हम cos थीटा मानेंगे, दिस इज द एंगल थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस आगे लगा देते हैं। साइन थीटा की जगह पर आपका क्या रहेगा, log x ही रहेगा, log x। और आप जानते हो चेन रूल से log x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो कितना आएगा, 1/x आएगा। ddx ऑफ log x इज 1/x। ओके, चेन रूल के अकॉर्डिंग। प्लस b साइन का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा इसको सपोज करेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपको कितना मिलेगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पर रहेगा आपका log x फंक्शन ही, और log x का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, कितना मिलेगा आपको, 1/x मिलेगा। देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, दोनों का डिनोमिनेटर x है, इसका x एलसीएम बन जाएगा और x एलसीएम इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा x y1। ठीक है, x y1 मल्टीप्लाई करने के बाद तो आ गया माइनस a साइन log x बेस e प्लस b cos log x बेस e। ओके, क्लियर हो गया इतना।
अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन एंड वाई वन इज द सेकंड फंक्शन। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारा फार्मूला लिखेगा फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो y1 का सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा, हमने बताया था वहाँ ऊपर लिख करके सेकंड डेरिवेटिव में, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव में y2 लिखा था ना, तो yx फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव यहाँ आपका हो जाएगा y2। ओके, क्लियर हो गया। फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, सेकंड आईजीटी रहेगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू दी माइनस से आईजीटी रहेगा। अब यहाँ देखो साइन थीटा फिर बना है आपका, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना आप जानते हो, कॉस थीटा जानते हो, तो यहाँ आप लिखोगे कॉस थीटा और थीटा की जगह पर आप क्या राइट करोगे, लाग एक्स, और फिर चेन रूल से लाग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आएगा, 1/x आएगा। ठीक, अब यहाँ देखो बी हमारा आईजीटी रहेगा, और कॉस का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा मान करके कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में, इसलिए यहाँ माइनस राइट कर देते हैं, माइनस साइन लाग एक्स, माइनस साइन लाग एक्स बेसी, और चेन रूल से जब फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/x आएगा। जैसे हमने यहाँ डिफ्रेंसिएशन किया है चेन रूल से लाग एक्स का 1/x, ऐसे यहाँ भी होगा 1/x। अब देखिए एक्स एक्स यहाँ दोनों में है, डिनोमिनेटर हमारा एक्स है, तो इस डिनोमिनेटर जो एक्स है पूरे का अपान एक्स राइट कर सकते हैं अगले स्टेप में, तो इस एक्स से फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट होगा, एक्स से आ जाएगा एक्स स्क्वायर y2, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स y1 इज इक्वल टू दी, पूरे में आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए कॉस लॉग एक्स। देखिए सेकंड डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया ना, सेकंड डेरिवेटिव तो कह रहा था, सेकंड डेरिवेटिव तक हमने फाइंड कर लिया। यहाँ प्लस आ जाएगा बी साइन लॉग एक्स बेस ई ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए अगर आप इसको मैच कराओगे, जो हमारा फंक्शन दिया है इसको आप देखिए, ये पूरा टर्म हमारा फंक्शन के इक्वल है, जो फंक्शन गिवन है, ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट से आप मिलाओगे, फ्रॉम फर्स्ट से किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वी कैन राइट नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू दी माइनस वाई। ओके, तो इस टर्म का हमारा कितना आया रिजल्ट, एक्स स्क्वायर y2 सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू दी माइनस वाई आ गया, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस वाई। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, माइनस वाई। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल देन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स। इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमारा ऑप्शन दिया है एफ डबल डैश एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर 2x प्लस एफ डैश ई टू द पावर एक्स। ठीक है, एफ डैश ई टू द पावर एक्स है इंटू ई पावर एक्स। एफ डबल डैश क्या इंडिकेट कर रहा है नोटेशन में, सेकंड डेरिवेटिव। एफ डैश क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड है एफ डबल डैश ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस एफ डैश ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एफ डबल डैश ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर 2x प्लस एफ डबल डैश ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। यहाँ डबल डैश का मतलब यहाँ भी क्या है, सेकंड डेरिवेटिव, और लास्ट है एफ डबल डैश मीन सेकंड डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। तो इसमें देखिए ये, तो इसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, इसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शन को y के इक्वल सपोज कर लेते हैं, और हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है इसको सपोज कर लेते हैं। इसको मैं इतना राइट कर सकता हूँ, एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसको मैं इतना राइट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश, ये हमारा पूरा एक्स है, सपोज करते हैं एक्स है चेन रूल से, तो एफ डैश क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स होगा। ओके, फिर चेन रूल से इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू। क्लियर हो गया होगा। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नाउ अगेन डिफरेंस टू एक्स, तो अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो राइट करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू दी, यहाँ देखिए फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको फर्स्ट सपोज करेंगे, इसको सेकंड सपोज करेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट एजिटेड रहेगा इंटू सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, प्लस सेकेंड इंटू
फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप क्या जानते हो, एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो डैश लगा है, जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डबल डैश लग जाएगा, डबल डैश ई टू द पावर एक्स, और चेन रूल से फिर ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इनटू में आएगा ई टू द पावर एक्स, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ई टू द पावर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। क्लियर हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव और डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई चेन रूल ई टू द पावर एक्स। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम अपना आंसर जो है अगर मैच कराएं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या मैच करेगा, अभी देखिए ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। दिस वी कैन राइट एफ डैश ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स है, यहाँ ई टू द पावर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर 2x, और यहाँ राइट कर सकते हैं एफ डबल डैश एक्स। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो गया है तो हम अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हमारा मैच कर रहा है। एफ डबल डैश ई टू द पावर एक्स, एफ डबल डैश ई टू द पावर 2x, देखो यहाँ है एफ डबल डैश ई टू द पावर एक्स, एफ डबल डैश, यहाँ हमने ई टू द पावर एक्स नहीं राइट किया है, यहाँ आप राइट कर लो, एफ डबल डैश ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ हमने ई टू द पावर एक्स नहीं राइट किया था, ई टू द पावर एक्स रहेगा, ठीक है। मिलाइए ई टू द पावर 2x एफ डबल डैश ई एक्स, देखिए यहाँ आपका मिल रहा है इतना, और फिर एफ डैश ई टू द पावर एक्स भी मिल रहा है, ई टू द पावर एक्स भी मिल रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया तो हम यहाँ अपना सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन क्या राइट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का ही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए y इक्वल टू साइन m ब्रैकेट में है साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एस स्क्वायर y2 क्या है बताइए, y2 आपका सेकंड डेरिवेटिव है, इसीलिए नोटेशन बता दिए थे, माइनस एक्स y1 क्या है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू दी एम स्क्वायर वाई, सेकेंड है एम वाई, थर्ड है माइनस एम स्क्वायर वाई और 0 है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, इस टाइप के कई क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा लोगे तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। मान लेते हैं अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं आया है, प्रॉब्लम है, तो इसी के हेल्प से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन एक हर साल आता है, आप पेपर उठा के देख लीजिए। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे आप सभी क्वेश्चन इसी के हेल्प से लगा लीजिएगा। ओके, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट वी राइट द गिवन फंक्शन y इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स एक्स। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट दे देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एग्जाम में अगर आ गया 4 मार्क में, बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको यहाँ एक लाइन लिख दिया करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा y1 इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसको हम थीटा मानेंगे, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर रहेगा m साइन इनवर्स एक्स। फिर चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, m तो हमारा कांस्टेंट है और साइन इनवर्स इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चेन रूल से यहाँ फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो m बाहर कर लेते हैं और यहाँ आपको मिलेगा कॉस m और यहाँ मिल जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है, एंगल में है, अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको एक क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं, हो सकता है इसका यूज करना पड़े। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइट करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आ गया तो इसको आप राइट करते रहिएगा, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ बहरहाल निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो y1 का सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो यहाँ यम हमारा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, तो हमारा फार्मूला है डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस थीटा है ये, कॉस थीटा सपोज करेंगे, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस में होता है, माइनस आगे लगा देंगे, तो आ जाएगा साइन, ब्रैकेट में आएगा m साइन इनवर्स एक्स। ओके, फिर डी डी एक्स आप इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से करेंगे थीटा का, ठीक, थीटा की जगह पर क्या है m साइन इनवर्स एक्स, तो आएगा m अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
यम तो एच डी रहेगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फार्मूला भी आपको याद होता रहेगा, क्वेश्चन देखते रहोगे तो फार्मूला याद होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, हमने लगा दिया डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर आपका क्या है cos यम साइन इनवर्स एक्स, ये पूरा एंगल में है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन को आपको कितनी बार बताए हैं कि जब भी अंडर रूट का डिफरेंशिएशन आ जाए डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो आप इसको डायरेक्ट लिखा करो 1/2 रूट एक्स, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स। अब एन एक्स की पावर n-1 से करेंगे काफ़ी लेंथी हो जाएगा, हमने बताया है, तो इसलिए इसको याद रख लीजिए फार्मूला की जैसा। तो आपका यहाँ फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं मल्टीप्लाई में 1/, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 रूट एक्स। और चेन रूल से फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का आएगा, माइनस आगे लगा है तो इसलिए आ जाएगा -2x, ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके y2 में राइट कर लेते हैं, तो इसको राइट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या राइट करेंगे y2। इतना क्लियर हो गया, इज इक्वल टू दी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कैलकुलेशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि टर्म कुछ बड़ा आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ अपान में है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए ये 2 है और ये -2 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। ये हम का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यम स्क्वायर साइन एंगल में रहेगा m साइन इनवर्स x। ठीक है, ये आपको मिलेगा यहाँ से, इतना आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ हम क्या राइट करेंगे, यहाँ हम राइट कर सकते हैं, माइनस यहाँ लगा है, माइनस आप इसको मत छोड़िए, माइनस यहाँ लगा रहेगा। और देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये दोनों माइनस और माइनस मिल करके यहाँ आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस राइट करेंगे। और फिर हम यहाँ राइट कर सकते हैं, ये हमसे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका यक्स, ये एज इट इज रहेगा, और यम कास एंगल में रहेगा यम साइन इनवर्स यक्स, ये इनवर्स है हमारा साइन इनवर्स यक्स, अपान अंडर रूट में यहाँ रहेगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ओके, प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ से इतना हम राइट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जरा आप देखो, ध्यान दो, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट में मिल रहा है, साइन एम साइन इनवर्स एक्स, साइन यम साइन इनवर्स एक्स, ये किस में मिल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसके प्लेस पर हम क्या राइट कर सकते हैं, आप बताइए, वाई राइट कर सकते हैं, वाई। ठीक है, और सेकंड में जरा आप देखो, इक्वेशन सेकंड में आपका क्या है, यम कास यम साइन इनवर्स एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। देखिए पूरा का पूरा ये क्वांटिटी हमारा किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको रिजल्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, यहाँ से एक लाइन इरेज कर दे रहे हैं, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ हम क्या राइट कर लेंगे, y, और यहाँ क्या रिप्लेस करेंगे, y1। ओके, नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू दी माइनस यम स्क्वायर वाई, इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस यक्स, और इसको राइट करेंगे y1। ठीक है, xy1। अब इसको हम लेफ्ट में लाएंगे, जिस तरीके से हमें फाइंड करना है, दिस वी कैन राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू दी माइनस यम स्क्वायर वाई। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया माइनस यम स्क्वायर वाई। ओके, माइनस यम स्क्वायर वाई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस टाइप का जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, हम फिर से बता दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इफ y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर वेयर ए बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए और बी हमारा क्या है, इसमें कांस्टेंट है, देन फर्स्ट ऑप्शन है कौन सा करेक्ट होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू टू एक्स वाई, और बी है एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू वाई वन। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप समझ लीजिए, वाई वन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ देखिए किस तरीके से राइट कर दिया है ऑप्शन में कन्फ्यूजन के लिए। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू में राइट किया है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को वाई वन राइट कर दिया है। ओके, और सी हमारा ये है और डी ये है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम क्वेश्चन नंबर 11 को। फर्स्ट वी विल राइट द गिवन फंक्शन वाई इज इक्वल टू दी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ देखिए हमारा y1 से डिनोट किया है, इसलिए हम y1 से डिनोट करते हैं। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y को राइट करेंगे फर्स्ट के रिस्पेक्ट में y1 इज इक्वल टू दी a का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ आपका b कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 2x, तो आ जाएगा 2bx, है ना, 2bx आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट स्टेप में राइट कर सकते हैं y1 इक्वल टू 2bx। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं 2b की। ठीक है, 2b की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा y1 बाई एक्स, यहाँ y1 बाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसलिए ऐसा निकाल ले रहे हैं, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, पक्का है। क्यों एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं देखिए पूरे ऑप्शन में कहीं भी बी नहीं है ना, ए और बी नहीं है, इसका मतलब इसीलिए पहले से हम 2b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ y1, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, और 2b कांस्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2b, है ना, ये x का डिफ्रेंशिएशन इंटू 1, तो आप राइट करोगे केवल 2b। अब इसी से इसकी वैल्यू आप ले आ करके यहाँ पर पुट कर दो, है ना, 2b की वैल्यू है y1 बाई एक्स, तो आपको मिलेगा y2 को आप ऐसा करो डी टू वाई बाई डी एक्स टू राइट कर दो, है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू राइट कर दो, इज इक्वल टू दी यहाँ से अब आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा y1 बाई एक्स आएगा, y1 बाई एक्स, 2b की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। ओके, 2b की जगह पर क्या राइट करेंगे y1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा x डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा y1। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। यहाँ देखो y2 क्या है, y2 इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, ये y2 सेकेंड डेरिवेटिव है, तो 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट वी विल राइट गिवन फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फार्मूला लगाएंगे, उसी के फॉर्म में है, एक्स की पावर एन का फार्मूला आप जानते हो, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यही फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव y1 का क्या है, y का क्या आएगा y1, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज y1, तो आएगा 2 साइन इनवर्स x, और फिर चैन रूल से इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स x का क्या आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन यहाँ हो गया, एन माइनस वन 2 माइनस वन 1 आएगा, तो 1 यहाँ लिखा नहीं जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या राइट करेंगे, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस वी कैन राइट y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा अगेन y2। ठीक है, यहाँ फार्मूला लगा देंगे, क्वोशिएंट फार्मूला लगाएंगे, 2 एज इट इज बाहर ले लेते हैं, तो फार्मूला क्या है, डिनोमिनेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर राइट करेंगे माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, हमने बताया था अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, और चेन रूल से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट राइट करेंगे -2x। कोई प्रॉब्लम? चेन रूल से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंशिएशन किए हैं, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 1 का 0 और -2x। यहाँ देखिए आपको बता दें
2 से 2 तो कैंसिल ही होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और इसको यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए और नीचे क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे जब अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट y2 इज इक्वल टू दी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचेगा कैंसिल आउट होने के बाद। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको यहाँ मिलेगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ओके, प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए होंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम इसको रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से यूजिंग फर्स्ट। यहाँ एक्स भी है तो यहाँ एक्स अलग से राइट कर लेते हैं, एक्स को राइट कर लेते हैं अलग से, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में। ओके, यूजिंग फर्स्ट में देखो ये पूरी क्वांटिटी किसकी इक्वल है, दिस होल क्वांटिटी बिकम y1। ओके, ये होल क्वांटिटी y1 की इक्वल हो जाएगा फर्स्ट से, तो आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू दी 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा प्लस ये x भी ऐसे रहेगा और इसके जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, y1। ठीक है, क्या आ गया, एक्स वाई वन प्लस टू, एक्स वाई वन प्लस टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 की वैल्यू आ गया 2 प्लस एक्स वाई वन, 2 प्लस एक्स वाई वन। आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके।